number. First is the equation of an ellipse whose focus is -1, 1, eccentricity is 1 by 2 and the directrix is x minus 5 plus 3 is equal to 0। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके, फोकस हमें गिवन है -1, 1, इसेंट्रिसिटी गिवन है 1/2 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट p x, y be any point on the ellipse whose focus is at s -1, 1 and the directrix is x minus y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, हमें फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, ठीक है, एंड इसेंट्रिसिटी गिवन है हमें। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू है 1/2। ओके, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, देखिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एक्स कॉमा वाई। एट पॉइंट पी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा पॉइंट P है यहाँ, और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा फोकस है। ओके, यहाँ पॉइंट P है x कॉमा वाई। ओके, ये हमारा फोकस है यस, -1, 1। ओके, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, by the definition of ellipse we know that sp इज इक्वल टू होगा e इंटू पी एम। ओके बच्चों, ये जो हमारा sp डिस्टेंस है किसके बराबर होगा? e इंटू इसेंट्रिसिटी इंटू डिस्टेंस pm। ये हमारा em है, em पॉइंट है, ठीक है, em पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो डिस्टेंस sp को हम क्या लिख लेंगे? अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ई। इसेंट्रिसिटी ई किसके बराबर है बच्चों? 1/2। ओके, इंटू डिस्टेंस pm। pm किसके बराबर होगा? इंटू x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके,
अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है। या फिर हम स्टार्टिंग से ऐसे भी लिख सकते थे, यस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू पी एम का स्क्वायर। ओके, यस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई का स्क्वायर इंटू पी एम का स्क्वायर। ओके, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करिए तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई √2। ओके, और इसका हम स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। जब इसको स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मिनट, एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, देखिए इसको स्क्वायर कर दीजिए, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, 8 इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, ओके, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस 2y, ओके, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस वाई कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा वैल्यू, 1 मिनट, 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 16x प्लस 8y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 16y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9 देन प्लस 6x माइनस 6y। ओके, जब इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 10x माइनस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गया। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आ गया, 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 10x माइनस माइनस 10y प्लस 7 is equal to 0. Okay, this is our required solution. Our example number 2 is, if 3x plus 4y is equal to 12√2 is a tangent to the ellipse x square divided by a square plus y square divided by 9 is equal to 1। ये हमारा क्वेश्चन ऑफ इलिप्स है। ओके, फॉर सम एज सेट ऑफ रियल नंबर देन द डिस्टेंस बिटवीन फोकी ऑफ द इलिप्स इज। हमें बच्चों
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स गिवन है एंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन दी फोकी ऑफ इलिप्स, ओके, फोकी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकी, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सिंस 1 मिनट since line 3x plus 4y is equal to 12 रूट 2, ओके, ये हमें इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, ठीक है। इज ए टेंजेंट, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट टू द इलिप्स, ओके बच्चों। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स का ये इक्वेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, ओके, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ellipse having slope m is, देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स किसके बराबर होता है, हैविंग स्लो m, y इज इक्वल टू होता है mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू एम का स्क्वायर प्लस 9, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों। देखिए जो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स क्वेश्चन में गिवन है क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 रूट 2, ओके बच्चों। तो यहाँ से स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 12 रूट 2, ओके। तो स्लोप m इज इक्वल टू आ जाएगा -3/4, ओके। स्लोप की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/4x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू -3/4 का स्क्वायर प्लस 9, ओके। देखिए बच्चों, -3/x को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो क्या आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, y प्लस 3x/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9/16 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9, ओके बच्चों। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन हमारा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 16, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके बच्चों। देखिए हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू है 12 रूट 2, ओके।
तो इसकी जगह हम 12√2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12√2 इज इक्वल टू ±3 √ a स्क्वायर प्लस 16। ओके, देखिए अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, पहले 3 4 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 4√2 इज इक्वल टू आ गया ±√a स्क्वायर प्लस 16। ओके बच्चों, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ sides, we get, जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 32 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 16। ओके, यहाँ से a स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16। ओके, और a इज इक्वल टू आ जाएगा ±4। ओके, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। ओके, ए स्क्वायर की जगह हम 16 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। ओके, ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू 4। ओके, एंड b is equal to 3। ओके, a is equal to ±4 दोनों हो सकता है, ठीक है, 1 मिनट, a is equal to ±4 and b is equal to ±3। ठीक है, तो यहाँ से हम इसेंट्रिसिटी हम निकाल लेंगे, इसेंट्रिसिटी ये क्या हमारा इसेंट्रिसिटी है, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू होता है √1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 1 माइनस 9 डिवाइड बाई 16 क्या आ गया, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू आ गया हमारा √16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16। ओके, इज इक्वल टू आ गया √7 डिवाइडेड बाई 16। ओके, इज इक्वल टू आ गया √7/4। इसेंट्रिसिटी हमारा क्या आ गया, इज इक्वल टू √7/4 आ गया। ठीक है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकी किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द फोकी इज इक्वल टू होता है 2AE। ओके, मॉड ऑफ 2AE। ओके, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आई है, ±4। ओके, इंटू ई, इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू क्या आई है, √7/4। ओके, क्या वैल्यू आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 2√7। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द फोकी इज 2√7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नहीं, डी नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ इलिप्स इज 2√7। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, our example number 3 is, if the distance between the foci of an ellipse is 6। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
जो फोकी के बीच का डिस्टेंस है, दोनों फोकी के बीच का, वह 6 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 12, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या है, 12 है, देन द लेंथ ऑफ इट्स लोटस देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम इज, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट 1 मिनट, let the equation of ellipse का इक्वेशन हमारा क्या है, let the equation of ellipse is x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1 है। ओके, जहाँ पे हमारा a is greater than b है। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, देखिए लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन देखिए बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन फोकी किसके बराबर होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी क्या होगा बताइए, 0, ए एंड 0, माइनस ए। ओके, तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन फोकी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज इक्वल टू होता है 2a इंटू इसेंट्रिसिटी ई। ओके, कितना गिवन है क्वेश्चन में, 6। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज 2a/e। ओके, कितना गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 12। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, जब हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2ae इंटू हम करेंगे 2a डिवाइडेड बाई e, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 6 इंटू 12। ओके, e से e कट गया, ठीक है, क्या वैल्यू आ गया, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 12। ओके, 4 3 जा 12, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 18, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 2ae डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई e इज इक्वल टू आ जाएगा 6/12। ओके, a से a कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ई स्क्वायर। ओके, स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ओके, देखिए इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू होता है, इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 1/2, ई स्क्वायर इज इक्वल टू आया है हमारा 1/2। ठीक है, और ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, तो इक्वेट कर दीजिए दोनों को, 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू है 18, तो यहाँ 18 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे, बी स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू आएगा 1 बाई 2। ओके, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 9। ओके, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 18। ओके, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। ओके, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके बराबर होता है, ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज किसके बराबर होता है, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ओके, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या ही है 9 आया है, 2 इंटू 9 कर देंगे डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 18। ओके, ए इज इक्वल टू है अंडर रूट 18 ना, ठीक है। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 18। ओके, जब 18 को अंडर रूट 18 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 18। ओके, लेंथ ऑफ रेटेड सेक्शन किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू आ गया हमारा 3√2। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 3√2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 3√2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 4 is an ellipse with foci at 0,2 and 0,-2 and minor axis of length 4 passes through which of the following points। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में फोकी गिवन है, फोकी एट पॉइंट 0,2 एंड 0,-2। ओके, माइनर एक्सिस का लेंथ 4 है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ठीक है। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, फोकी कहाँ पे है, फोकी आर एट 0,2 एंड 0,-2। ओके, 0,-2 मेजर axis is along y axis। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। जो हमारा मेजर एक्सिस है एलिप्स का अलोंग y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ हमारा फोकस है, ठीक है। ये हमारा है 0,b और ये हमारा है 0,-b। ओके, तो हम क्या लिख लेंगे, BE इज इक्वल टू 2। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का लेंथ किसके बराबर होगा, लिख लीजिए, लेंथ ऑफ
minor axis, length of minor axis is 2a which is equal to, क्या क्वेश्चन में गिवन है 4. ओके, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 4. ओके, देखिए बच्चों 1 मिनट, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा. ठीक है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर. ओके, तो ई स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर. ओके, ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 2 है. ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए एंड ई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू 2 बाई बी. ओके, ई इज इक्वल टू हम 2 बाई बी पुट कर देंगे एंड ए इज इक्वल टू 2 इस एक्सप्रेशन में. ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर. ओके, क्या बच्चों 4 डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर. ओके, क्या आ जाएगा 8 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया. ओके, ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए इज इक्वल टू आया था हमारा 2, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8. ओके, और हम बी को लिख सकते हैं 2 रूट 2. ओके, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1. ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स है. ओके, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, ऑप्शन ए मैच करते हैं, रूट 2 कॉमा 2 है ना, तो x की जगह रूट 2 पुट करिए, रूट 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8. ओके, क्या आ गया 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ गया. ओके, ऑप्शन नंबर ए इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दिया. ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. ठीक है, इलिप्स with focus at 0, 2 and 0, -2 and minor axis of length 4 passes through root 2, 2. Okay, और एग्जांपल नंबर 5 is let x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1 where a is greater than b a given ellipse. देखिए अब बच्चों ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, where a is greater than b, length of whose latest rectum is 10. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर है 10. if its eccentricity is the maximum value of the function. देखिए बच्चों इसेंट्रिसिटी किसके बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ गिवन इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके,
वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ओके बच्चों, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमें गिवन है 10। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमें 10 गिवन है। ओके, देखिए बच्चों, तो यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5a। ओके बच्चों, देखिए इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी किसके बराबर है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा फाइव डैश टी इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो वी राइट गिवन फंक्शन हमारा क्या है? गिवन फंक्शन फाइव ऑफ टी इज इक्वल टू 5/12 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर। ओके, 5 ऑफ टी डैश को 0 से इक्वेट करेंगे। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई? t इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/2। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इसेंट्रिसिटी हमारा किसके बराबर आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इसेंट्रिसिटी हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 ऑफ टी होगा। ठीक है, तो 5 ऑफ 1/2 किसके बराबर आ जाएगा? 5/12। ओके, प्लस 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 5 ऑफ 1/t क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 5 ऑफ 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/12 प्लस 1/2 माइनस 1/4। ओके, जब इसको आप लोग एलसीएम ले लीजिए 12 को, तो ठीक है बच्चों, 5 प्लस 6 माइनस 3, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 5 ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2/3 आ जाएगा। ओके बच्चों, 5 प्लस 6 11 माइनस 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 12 क्या आ जाएगा? 2/3। इसेंट्रिसिटी हमारा क्या आ गया? इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू आ गया 2/3। ओके बच्चों, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ओके बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने क्या देखा ऊपर? बी स्क्वायर इज इक्वल टू आया था हमारा 5a। ओके, देखिए इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। ओके, ये हमारे इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है। दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर है इसेंट्रिसिटी? 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 माइनस 4/9 आ जाएगा 5/9। ओके, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 5/9 इंटू ए स्क्वायर।
ओके, देखिए बी स्क्वायर किसके बराबर है 5a, तो यहाँ से एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ओके, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5a है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 5 इंटू 9 कर देंगे हम, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 मिनट, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 45 आ गया, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, बी इज इक्वल टू आ जाएगा √45। ओके, हमें इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए की वैल्यू 9 आई है, तो 9 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 45 है, प्लस 45 कर देंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 81 प्लस 45, जब इसको आप लोग ऐड करोगे तो आ जाएगा 126। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 126। ओके बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 126। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 126। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों।